Hello everyone, welcome to FDC Learning, Standard SY BCom, subject Financial Accounting, and our today's topic is issue of debentures. Students, let us solve one more question based on the issue of debentures. We are going to do the journal entries for this. Let us read and understand the question first. Triplex Limited issued 10,006% debentures of 100 each at a premium of 10%. ठीक है, दिस मीन्स व्हाट, एक ट्रिप्लेक्स लिमिटेड है, 10,000 डिबेंचर्स इशू किए उसने और उसने अपने डिबेंचर्स का नाम क्या रखा है बच्चों? 6% डिबेंचर्स नाम रखा है. ठीक है, 6% डिबेंचर्स नाम रखा है. तो 6% डिबेंचर्स इशू कर लिए और उसके बाद 100 रुपए का एक डिबेंचर इशू किया, बट इट इज एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. ठीक है, तो 100 रुपीज पे 10% लोगे तो 10 रुपया होता है, यानी 100 का डिबेंचर 110 रुपए में इशू कर रहे हैं. ओके, पेबल ऑन यानी पैसा कैसे कैसे लेना है? 25 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम. दिस मीन्स 25 रुपया एप्लीकेशन के टाइम पे रिसीव करना है, 35 रुपीज अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव करना है. 35 के दो हिस्से हैं बच्चों. ठीक है, बोला है इंक्लूडिंग प्रीमियम. दिस मीन्स व्हाट, एक 25 रुपीज बिलोंग्स टू अलॉटमेंट एंड 10 रुपीज बिलोंग्स टू प्रीमियम. मुझे कैसे पता 10 रुपीज बिलोंग्स टू प्रीमियम? बिकॉज ये 100 रुपीज का अपने पास 6% डिबेंचर्स है और इसको प्रीमियम पे इशू किया है, तो 100 रुपए पे 10% का प्रीमियम इज 10 रुपीज ओनली. Clear? So this will be the value rupees 35 on allotment including premium, and the premium is 10 rupees. And the balance on first and final call, जो बचा हुआ है वो first and final call के टाइम पे लोगे. तो बचा हुआ कितना है? Let us calculate. So 110 में से आपको माइनस करना है कितना? पहले 25, फिर माइनस करना है कितना? 35. 35 किसका किसका? प्रीमियम प्लस ये अपना अलॉटमेंट. ठीक है, प्रीमियम प्लस अलॉटमेंट का. और उसके बाद फिर कितना बचेगा? कैलकुलेट करके ले लो. 100 माइनस 25 इज 50 और माइनस 10 इज 60. मतलब 50 रुपीज यू हैव टू गेट मोर. 50 रुपया और करना है. तो 50 रुपया इज फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. 50 रुपीज इज फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ये 50 रुपया आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बदले में रिसीव करना है. क्लियर? चलो, सो नेक्स्ट इज एप्लीकेशन वेर रिसीव फॉर 15,000 डिबेंचर्स एंड एक्सेस डिबेंचर्स वेर रीपेड. पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रिपलेक्स लिमिटेड. ठीक है, तो पहले जर्नल का एक सुंदर सुशील फॉर्मेट आप लोग बनाओगे. ठीक है, you have to write this solution like this. उसके बाद फिर अपने को सेंटर में यहाँ पे बच्चों लिखना पड़ता है in the books of Triplex Limited. Okay, in the books of Triplex Limited. Let's start. Date and serial number लिख रखा है मैंने. Once again date is not there, so I have written serial number. Number 1, first entry हम लोग डिबेंचर के एप्लीकेशन कितने रिसीव हुए उसके बेस्ड करेंगे. ठीक है बच्चों, ध्यान दोगे ना यहाँ पे, तो सेम जैसे आपने शेयर्स का किया था जर्नल एंट्री, एग्जैक्टली सेम है डिबेंचर्स के लिए भी जर्नल एंट्री. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो लिखा है एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 15,000 डिबेंचर्स. ठीक है, रिसीव्ड ऑन 15,000 multiply by 25 each. समझे आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये कैलकुलेशन आपको करना है. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन रिसीव्ड. ठीक है, डिबेंचर का एप्लीकेशन रिसीव किया. Here we have to do the calculation for 25,000 no 15,000 debentures is 15,000 debentures मल्टीप्लाई बाय कितना देने का है भाई? 25 रुपया पर डिबेंचर, 25. इट विल गिव यू टोटल वैल्यू ऑफ रुपीज 3,70,000.
3,75,000. ठीक है, right here 3,75,000. On the credit side also, debentures application 3,75,000. Clear? Being application received on 15,000 debentures. ये just मैंने आपको एक कैलकुलेशन दिखा दिया है बच्चों. 15,000 received on. इसके बाद क्या लिखोगे? Here you have to write the complete narration. Received on 15,000 debentures. Okay? Like this. Okay. Now next is what we have to do. सिर्फ अपने को 10,000 ही इशू करने थे. हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया तो उस हिसाब से मेरे को 15,000 के एप्लीकेशंस आए. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, जो एक्सेस एप्लीकेशन आया है, एक्सेस एप्लीकेशन कितना आया है? 10,000 इशू करना था, 15,000 आया है, मतलब 5,000 एक्सेस एप्लीकेशन आया. तो जो भी आपको एक्सेस एप्लीकेशन आया है, दैट 5,000 का एक्सेस एप्लीकेशन यू हैव टू गिव बैक टू योर डिबेंचर होल्डर्स. ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स को वापस करना पड़ेगा उनका पैसा. तो जस्ट एंट्री ऑपोजिट कर दो, इस बार आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग एक्सेस अमाउंट इज रीपेड ऑन 5,000 डिबेंचर्स. नाउ लेट अस कैलकुलेट द एक्सेस वैल्यू. एक्सेस वैल्यू कितनी होगी? कैलकुलेट करोगे तो 5,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 5 ईच. सो हियर इज योर कैलकुलेटर. देख लो जरा, 5,000 debentures multiply by 25 each करोगे तो 1,25,000. So here it is 1,25,000. You have to give it back to the debenture holder because that is considered as your excess application. ये आपका excess application है. Excess application है तो excess application is almost correct. 1,25,000. Being excess amount is repaid on 5,000 debentures. After that, next allotment का पैसा, ये उनका पैसा you have to convert it into the 6% debentures. convert कर दो. value convert करना तो आपको भी पता है, 3,75,000 minus 1,25,000. ठीक है, because 3,75,000 is the total value. 375 total आपको नहीं चाहिए था, आपको कितना चाहिए था? सिर्फ 3,75,000 minus 1,25,000, that is 2,50,000. ठीक है, let us do the calculation करते रहोगे तो मालूम रहेगा. 1,25,000 minus 3,75,000 will give you 2,50,000. So only 2,50,000 debentures you have to convert into 6% debentures for your as your received of application money. It's 2,50,000. Clear? Being application money transfer to 6% debentures account. If you are knowing the issue of shares, you will be finding it as similar as issue of shares. Instead of the word share and share capital, just we are using the word debentures. That's it. बाकी इसमें कोई भी changes नहीं है बच्चों, कोई भी changes नहीं है यहाँ पे. Now the next is moving for the allotment. allotment के लिए जाएंगे तो allotment में हमने क्या क्या रिसीव किया? allotment का पैसा भी रिसीव किया है प्लस प्रीमियम का पैसा भी रिसीव किया है. What they have written in a question is ₹35 on allotment including premium and balance is on first and final call. ठीक है, प्रीमियम के साथ आपने allotment का पैसा रिसीव किया तो the journal entry will be debentures allotment account debit, premium on issue of debentures account debit to debentures account. So first debenture allotment कितने का किया आपने? 25 rupees multiply by 10,000 number of shares, so it's 2,50,000. here it is 2,50,000. After that, how much you are taking premium? You are taking as 10 rupees on 10,000 debentures, 10,006% debentures. So 10 multiply by 10 will give you lakh rupees, 1 lakh rupees, because just you have to increase a zero. So it will be premium on issue of debentures account. So total debentures ka value will
be returned as to 6% debentures account will be 3,50,000. ठीक है, being allotment due on 10,000 debentures. allotment due हो गया, अब allotment received होगा. ठीक है, allotment is receiving along with the premium. So you have to write complete value, that is 3,50,000 as bank account debit to 6% debentures account. Total value is 3,50,000. After that, we are moving to the last part of your question, that is first and final call. Let us move to first and final call. ये रह गया आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट तो 6% डिबेंचर्स. तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पहले तो ड्यू कितना है. ठीक है, पहले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कितना है. तो ड्यू कैसे पता चलेगा, ऊपर हमने कैलकुलेट किया तो हमको ड्यू पता चला कि कितना है. ठीक है, 100 में से 25 आपका एप्लीकेशन, 25 आपका अलॉटमेंट, 10 रुपीज आपका प्रीमियम एंड लास्ट 50 रुपीज इज कंसिडर एज योर first and final call. So for first and final call, debentures first and final call account debit to 6% debentures account, that will be around 10,000 debentures, 10,000 debentures of rupees 50 each. तो आपको मिलेगा 5 lakh. ठीक है, here you have to write 5 lakh will be due as in first and final call on 6% debentures. After that, on the credit side also, we have to write the same figure as 6% debentures. Let us move to the last entry. You're going to receive the first and final call. Entry number 7. You're receiving the first and final call, for which the journal entry will be bank account debit to debentures first and final call account. So bank account debit 5 lakhs altogether to debentures first and final call account, again 5 lakhs. So students, basically this question are more easier. It's like as compared to your shares, issue of shares, the similar solution will be done for the issue of debentures also. Instead of word share, you have to just write the word debentures, that's it. इसको छोड़ करके बाकी और कुछ भी डिफरेंस नहीं है आपके क्वेश्चंस में, क्वेश्चन के सॉल्यूशंस में, इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स में. We are going to some more questions based on this in our next video.